नाज़रीन करामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। नंबर 1, सलाम का जवाब देना। नंबर 2, मरीज़ की मिजाज पुरसी करना। नंबर 3, जनाजा के साथ जाना। नंबर 4, इसकी दावत कबूल करना। और नंबर 5, छींक का जवाब यरहमुकल्लाह कह कर देना। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली इजलास में रियासती वज़ीर आला KCR का सेक्रेटरिएट की मस्जिद मंदिर को वापस उसी मुकाम पर तामीर करने का वादा। वो सरकारी मुलाजमीन के लिए PRC का 3 दिन में ऐलान करने का दिया बयान। रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासती तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजान। पूरे हिंदुस्तान के लिए तेलंगाना एक मिसाल। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबी मुहिम से PUC कमेटी चेयरमैन वारमूर MLA जीवन रेड्डी का खिताब। बकरा मार्केट अहमदी बाजार निजामाबाद के दुकानदारों और ताजरीन से अजरो एतराज़ात की समाअत। हाई कोर्ट के हुक्म पर 23 मार्च को दफ्तर बल्दिया निजामाबाद में पेशी। ताजरीन को हाजिरी के लिए मकतूब रवाना। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल। कोविड केसेस में हुआ फिर से इजाफा। जिले में दिन ब दिन हो रहे हैं कोरोना केसेस में इजाफा। नवासाई शेखुल इस्लाम मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफान मंसूर पुरी का सारोजा दौरान निजामाबाद। मुख्तलिफ दीनी प्रोग्राम से खिताब। अवामुन्नास से शिरकत की अपील। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना कानून साज असम्बली इजलास से खिताब करके कोरोना को काबू में करने के लिए तमाम तरीन इक़दामात को रूबे अमल में लाने का किया इंकशाफ। वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना कानून साज असम्बली इजलास में तबादले ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना को काबू में करने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तरीन कार्रवाई करने का इज़हार किया और रियासत की दीगर रेजिडेंशियल स्कूल के तुलबा कोरोना से मुतासिर होने के ताल्लुक से इनके नज़र में आने पर इन्होंने फौरी तौर पर जिम्मेदार इदारान के साथ इजलास मुनक़िद करने के साथ मुल्की सतह पर कोविड केसेस के इजाफे को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से भी हिदायत जारी की जा रही है और इसी तरह से ओल्ड सिटी के अवाम को मकानात मुख्तस करने, माइनॉरिटी स्कूल के मसाइल, वेंटिलेटर की तादाद व दीगर उमूर पर हुकूमत की जानिब से दिलचस्पी लेने के अलावा मयम पार्टी MLA की जानिब से किए गए सवालात का KCR ने जवाब देते हुए कहा कि जदीद तौर पर ज़ेर तामीर नई सेक्रेटरिएट की तामीर को मद्देनजर रखते हुए वहां पर मौजूद मजहबी इबादत गाहें मुनहदिम करने की सूरत में किसी भी मजहब की इबादत गाहों को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर करने का तयख्खुन दिया। जिला निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जकरानपल्ली मंडल मौजा चिंतालूर में ऑर्गेनिक फसल पर मुबनी शौर बेदार इजलास का इफ्तिताह अमल में लाया। जकरानपल्ली मंडल मौजा चिंतालूर में आज ऑर्गेनिक फसल पर शौर बेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाने पर बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत करके शमाए रोशन करते हुए इस प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर ने कहा कि हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ा में मुतवाज़िन ग़िज़ा का होना नहायत ज़रूरी होने के लिए कहते हुए बताया कि मुस्तक़बिल में पूरी दुनिया ऑर्गेनिक फसल की काश्त करने वाले किसानों के नक्शे कदम पर चलने का इज़हार किया और कहा कि कोई भी इंसान खिदमत अंजाम देकर खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करने के अलावा सोसाइटी में अच्छा नाम हासिल करने की ख्वाहिश होने का इज़हार किया। इन्होंने बताया कि खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को सेहतमंद जिस्म होना ज़रूरी है। अगर सेहतमंद जिस्म के ना होने पर 100 करोड़ रुपये होने के बावजूद भी ज़िंदगी में खुशी हासिल ना होने का इंकशाफ किया। మా వ్యవసాయం ఎట్లుందంటే మీ అంత టెక్నాలజీ ఉండదు. అంటే అక్కడ వ్యవసాయం అనేది ఇప్పుడిప్పుడే కొంత డెవలప్ అవుతుంది. ఎక్కువ దిగుబడి తీయడం, సీడ్ ప్రొడక్షన్ చేయడం, టర్మరిక్ను పండించడం,
ఇక్కడ అంటే కొంత అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో మీరున్నారు. ఇప్పుడు ఇందులో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక దిక్సూచిగా నిజామాబాద్ రైతాంగం మారాలని నేను ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ, రానున్న రోజులు నిజామాబాద్ నుంచే సొసైటీకి మంచి ఆహారం అందించే విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ, ఇంత మంచి ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా అవకాశం కల్పించిన కృష్ణుడు గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. వారికి కోరిక కోరినరు భార్యలు ఎవరు కూడా భర్తలను అడ్డుపడకండి. సో తప్పకుండా మీరు మీ వారికి సహాయంగా ఉంటూ ఇంకా ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో ముందుకు వెళ్ళే విధంగా చూడండి. తప్పకుండా మీ యొక్క మార్కెటింగ్ను మేము చూసుకుంటాం. మీ మార్కెటింగ్ను అంటే మీకు మంచి మార్కెటింగ్ వచ్చే విధంగా జిల్లా యంత్రాంగం చూసుకుంటుంది. ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక వారం 10 రోజుల్లో ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్తో ముందుకు వెళ్దాం. రానున్న రోజుల్లో మీ అందరికీ కూడా ప్రభుత్వం తరపు నుంచి కూడా లేదు, మాకు ప్రభుత్వం సహాయకారిగా అట్లీస్ట్ మనం గైడ్ చేస్తుంది, మమ్మల్ని ఒక రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళడానికి గైడ్ చేస్తుంది అనే విధంగా మేము ముందుకు తీసుకెళ్తామని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. नवासा शेखुल इस्लाम मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफान मंसूरपुरी का सहारोजा दौरा निजामाबाद, मुख्तलिफ दीनी प्रोग्राम से खिताब, अवामुन्नास से शिरकत की अपील। मौलाना समीउल्लाह नाजिम इदारा मजहरुल उलूम की इतला के मुताबिक मुल्क के नामूर जय्यद आलिमुद्दीन नवासा शेखुल इस्लाम मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफान मंसूरपुरी मजलल आला 3 दिन के लिए निजामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। मुख्तलिफ दीनी प्रोग्राम्स और इजलास से वो खिताब फरमाएंगे। 19 मार्च को रात 10 बजे मदरसा मजहरुल उलूम पहुँचेंगे। 20 मार्च को बाद नमाज ज़ोहर दारुल उलूम अशरफिया पैकेट के जलसे ख़त्म बुखारी शरीफ के इजलास और बाद नमाज इशा मदरसा के जलसे तकमील हाफिज़ कुरान व इस्लाही मुआशरे से खिताब फरमाएंगे। 21 मार्च को सुबह 8 बजे ता दोपहर 3 बजे मदरसा मजहरुल उलूम में मुनक़िद तरबियती इजलास और बाद नमाज इशा मक्का मस्जिद में रखा गया जलसे आम से खिताब फरमाएंगे। इस मौके पर मौलाना अमीरुल्लाह खान कासमी महबूब नगर, मौलाना अहमद उबैदुर्रहमान अत्थर नदवी, मौलाना अब्दुल कवी साहब हैदराबाद के भी मुल्क के मौजूदा हालात, जदीद तालीमी पॉलिसी और अपनी असलाह की ज़रूरत जैसे अहम उन्वान पर इन अकाबरीन के खिताबात होंगे। वाज़र है कि इन प्रोग्राम्स की सदारत ज़िले के बुज़ुर्ग आलिमुद्दीन मौलाना लईक़ अहमद साहब कासमी इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद शक्कर नगर बोधन फरमाएंगे। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी, मुफ्ती माजिद कासमी, हाफिज़ मोहसिन, हाफिज़ मुजीबुर रहमान, वसीम अहमद खान व दीगर ज़िम्मेदारान ने उलमा हुफ़ाज़ आइम्मा मसाजिद व मुअज़्ज़िनीन के अलावा दानिशवरान कौम व मिल्लत और अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत व इस्तिफ़ादे की अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही नाज़रीन को ये इत्तला देते हुए बड़ी ख़ुशी हो रही है कि हमारे शहर निज़ामाबाद में हज़रत मौलाना मुफ्ती अफ़ान साहब दामत बरकातुहुम जो उस्ताद हदीस हैं, जामा मस्जिद अमरोहा के अंदर जो साहिबजादे हैं सदर जमीयतुल उलमा हज़रत क़ारी सैयद उस्मान साहब के और जो नवासे हैं हज़रत शेखुल इस्लाम के बड़ी निस्बतें रखने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़ान साहब मंसूरपुरी 2 दिन के लिए निज़ामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इस मौके पर 20 तारीख़ को पिरकिट में दारुल उलूम अशरफिया की ख़त्म बुखारी का प्रोग्राम रखा गया है, तो इंशाअल्लाह बाद नमाज ज़ोहर दारुल उलूम अशरफिया पिरकिट में ख़त्म बुखारी का प्रोग्राम होगा और उसी दिन इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा बासौड़ी के अंदर मदीना मस्जिद में हज़रत मौलाना अब्दुल रक़ीब साहब की दावत पर मदरसा उबई इब्न काब के 25वें हाफिज़ कुरान को हज़रत जो है आखिरी रुकू पढ़ाएंगे और ख़त्म कुरान का जलसा इंशाअल्लाह अमल में आएगा। इसके बाद 21 तारीख़ को इतवार के दिन सुबह 8 बजे से मदरसा मजहरुल उलूम के अंदर उलमा, हुफ़ाज़ और अइम्मा मसाजिद और मुअज़्ज़िनीन का एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उसके बाद इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा मक्का मस्जिद में हज़रत मौलाना मुफ्ती अफ़ान साहब दामत बरकातुहुम का खुसूसी ख़िताब होगा। इस मौके पर और भी बड़े बड़े अकाबिर उलमा किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहुम नाजिम इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद, हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर्रहमान अत्थर साहब नदवी,
امام و خطیب مسجد ٹین پوش ملے پلی، ان اکابرین کے بھی انشاءاللہ خطابات ہوں گے۔ ہم تمام ہی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی آمد کے موقع آرمور رکن اسمبلی پی او سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے عنقریب ناگرجنا ساگر میں منعقد ہونے والے ضمنی انتخابات میں ٹیآرایس امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی عوام سے کی اپیل۔ آرمور رکن اسمبلی پی او سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے ناگرجنا ساگر حلقہ اسمبلی کے احاطے میں واقع کیشاپورم دیہات کا دورہ کرتے ہوئے عنقریب منعقد ہونے والے ضمنی انتخابات میں ٹیآرایس پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کے لیے عوام سے خواہش کرتے ہوئے کہا کہ ٹیآرایس سربراہ کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ کی زیر قیادت طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئی۔ علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ٹیآرایس پارٹی برسر اقتدار پر آئی اور تلنگانہ کے پہلے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اقتدار سنبھالنے کے بعد ریاست کی تمام طبقات بالخصوص مسلم اقلیتوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے بے شمار اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KCR کی غریبوں کی پریشانیوں سے بخوبی واقف ہے، اسی لیے انہوں نے غریبوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے مختلف فلاح اسکیمات کو متعارف کیا۔ تلنگانہ کی فلاح اسکیمات کو ملک بھر میں شہرت یہی وجہ ہے کہ مرکزی حکومت بھی تلنگانہ اسکیمات کی تقلید کر رہی ہے۔ ملک کے بیشتر ریاستوں میں تلنگانہ کی فلاح اسکیمات کے نہ صرف چرچے ہیں بلکہ مختلف ریاستوں میں تلنگانہ کی فلاح اسکیمات کو اپنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR کی زیر قیادت ریاست تلنگانہ میں تمام طبقات کی ترقی کے لیے سینکڑوں فلاح اسکیمات متعارف کی گئی ہیں، جن میں رائتو بندھو، رائتو بیمہ، مشن بھگیرتا، کلیان لکشمی شادی مبارک، آسرا پینشن اسکیم و دیگر اسکیمات کے ذریعے ریاست تلنگانہ کے اہلیان عوام کو فائدہ پہنچانے کا اظہار کر کے انہوں نے عنقریب منعقد ہونے والے ضمنی انتخابات ٹیآرایس امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کے لیے عوام سے اپیل کی۔ جاگو بلدیہ کے عہدیداروں آوارہ کتوں کے حملے میں ایک شخص شدید زخمی، سابقہ کوآپشن ممبر سید قیصر نے فوراً دواخانہ پہنچ کر مریض کا علاج کروایا۔ شہر نظام آباد میں کتے کاٹنے کے واقعات دن بدن بڑھتی جا رہے ہیں۔ اسی طرح MA نعیم عمر 42 سال پیشہ مزدور محلہ مغل پورے کا رہنے والا شام کے اوقات میں اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا کہ اچانک مغل پورہ محلے کے کتوں نے اس غریب پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے پیر شدید زخمی ہو گئے۔ بات ازاں MA نعیم کو گورنمنٹ ہاسپٹل شریک کیا گیا۔ MA نعیم کے افراد خاندان نے اس واقعے کو سابقہ کوآپشن ممبر سید قیصر کو اطلاع دی اور فوری گورنمنٹ ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹر سے بات چیت کی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ آج کا چوتھا کیس ہے جس میں کتوں کی وجہ سے کئی افراد زخمی ہو کر دواخانوں سے رجوع ہو رہے ہیں۔ سابقہ کوآپشن ممبر سید قیصر نے ٹیکہ دلا کر ان کے گھر والوں سے بات کی۔ اس پر ان کے گھر والے اور رشتہ داروں نے سابقہ کوآپشن ممبر سید قیصر کا شکریہ ادا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ایک آدمی جو غریب طبقے کا ہے، جس کی عمر 42 سال ہے، نام ان کا نعیم ہے، مغل پورے کے رہنے والے ہیں۔ مجھے اطلاع ملنے پر میں یہاں پر آیا، مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر کتے نے کاٹا ہے، تو میں یہاں کے ڈاکٹر سے ملاقات کی اور ریبیز کا ویکسینیشن دینے لگایا، کیونکہ مغل پورے میں کتے بہت ہو رہے ہیں۔ بلدیہ کو چاہیے کہ بلدیہ MHO صاحب آپ ہر مقام پر جا کے دیکھیں، کیونکہ آنے والا سیزن بارش کا سیزن ہے، ریبیز کے کیسز بہت سے فائنڈ آؤٹ ہوتے ہیں، تو ریبیز اگر بچوں کو اگر کاٹیں گے کتے تو بہت بڑے مسائل کی بات ہوگی۔ لہٰذا بلدیہ کو چاہیے کہ محلوں میں دیکھے جائے، کتوں کو دیکھے اور کتوں کو پکڑے۔ آج ایک مزدور جو لیبر کا کام کرتا ہے، اگر محنت نہیں کریں گے تو گھر کیسا چلے گا ان کا؟ تو بلدیہ کو چاہیے تو، اور میں بالخصوص کمشنر صاحب سے، بلدیہ کمشنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ فوراً آپ ایکشن لیں اور وہاں کے جو کتے ہیں محلوں میں ان کتوں کو پکڑیں اور ان کتوں کو یا تو ختم کر دیں یا تو ان کتوں کو لے آ کے دوسرے مقام پہ منتقل کریں۔ لوگوں کی جان کو سوال ہے، زندگی کا سوال ہے۔ اور DO درگا پرساد نے نندی پیٹ منڈل ڈونکیشور ہائی اسکول کا مشاہدہ کر کے لیا جائزہ۔ DO درگا پرساد نے نندی پیٹ منڈل ڈونکیشور ہائی اسکول کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ، صاحبین و طلباء و طالبات کووڈ-19 کے
उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होने की ताकीद करते हुए उन्होंने जमात दहुम के तुलबा में कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से जानकारी हासिल करके अनकरीब मुनाकिद होने वाले सालाना इम्तिहान की तैयारी के बारे में तुलबा को मुफीद मशवरों से नवाजा। पकवान कमरे का मुआयना करके खुशी का इजहार किया। कोरोना के फैलाव पर जिले में हाई अलर्ट। जिला निजामाबाद में कल 33 और आज कामारेड्डी में 32 स्कूली तालिबात कोरोना से मुतासिर। कोरोना वायरस दोबारा फैलने का खतरा जाहिर किए जाने पर महकमा सेहत आमा ओहदेदारों की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिला निजामाबाद में कल 33 कोरोना के नए पॉजिटिव केस दर्ज किए जाने से खलबली मची हुई है। इसके अलावा आज जिला कामारेड्डी के टेकरियाल के कस्तूरबा गांधी अकामती बराए ख़वातीन स्कूल में 32 तालिबात कोरोना से मुतासिर होने की इतला के बाद हलचल पैदा हो गई। इतला मिलते ही जिला कलेक्टर शरत ने डॉक्टर की टीम को पहुंचाकर तफसीलात हासिल की और स्कूल के इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी की जा रही तो इंतजामिया की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की और लापरवाही की वजह से ये वाकया पेश आया। स्कूल के तालिबात को फौरी आइसोलेशन में रखने और दीगर तालिबात को महफूज रखते हुए खुसूसी आइसोलेशन सेंटर कायम किया और तालिबात से बातचीत की और उन्हें हिम्मत दिलाई और तमाम हिफाजती इक़दाम करने का तालिबात को तयक़ुन दिया और स्कूल का सैनिटेशन करवाया और तिब्बी अमले के जरिए इलाज करवाना शुरू किया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम पर नज़र मरकूज करते हुए जिला निजामाबाद में महाराष्ट्र सरहद पर चौकसी इख्तियार करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। आरटीसी बसों के अलावा दूसरी गाड़ियों में जिले में दाखिल होने वाले और बाहर जाने वाले अफराद की थर्मल स्क्रीनिंग पर नजर मरकूज की गई है। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मजीद सख्त और बेहतर इक़दाम करने की अहकाम जारी किए हैं। इन्होंने जूम ऐप के जरिए जिला निजामाबाद में कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक जायजा लिया और महकमा सेहत आमा की जानिब से किए जा रहे इक़दाम से मुतालिक आगाही हासिल करते हुए कई अहकाम जारी किए। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से फैलने और कई अजला में लॉकडाउन कर दिए जाने की इत्तलात पर जिले में हाई अलर्ट जारी करते हुए एहतियाती इक़दाम के जिला कलेक्टर ने अहकाम जारी किए। अलावा से कोरोना वायरस के टेस्ट में इजाफा करने के अहकाम पर जिले के 22 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, 10 अर्बन हेल्थ सेंटर्स, 6 हेल्थ सेंटर्स के हुदूद में रोजाना रैपिड टेस्ट में इजाफा किया जा रहा है। बिलखुसूस दूसरी रियासतों से जिला निजामाबाद में दाखिल होने वाले अफराद का कोरोना टेस्ट करने और कोरोना की अलामतें पाए जाने पर उन्हें होम क्वारंटाइन करने और कोरोना से मुतासिर अफराद के राब्ते में रहने वाले अफराद से महकमा सेहत आमा के ओहदेदार रब्त पैदा करते हुए उन्हें मुआयना कराने की तरगीब देने के अहकाम जारी किए गए हैं। जिला निजामाबाद में अभी तक 74,253 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें 16,051 पॉजिटिव और 1,52,907 नेगेटिव पाए गए हैं। तमाम कोरोना मराकज पर रैपिड टेस्ट किए जा रही हैं। हाल ही में शशम हफ्तुम जमातों का आगाज होने पर महकमा सेहत आमा के ओहदेदार तमाम मदारिस पर नजर मरकूज करते हुए रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। कोरोना की अलामतें पाए जाने पर एहतियाती इक़दाम किए जाएंगे। महकमा सेहत आमा के ओहदेदार फिलवक्त जिले के सरहद पर चौकसी इख्तियार किए हुए हैं। आरटीसी बसों के अलावा ट्रेन और दूसरी गाड़ियों में आमदोरफ्त करने वाले अफराद की महकमा सेहत आमा के ओहदेदार रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। ताज़ा आदाद शुमार में रैपिड टेस्ट में 33 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कल 5,295 अफराद का रैपिड टेस्ट किया गया, 33 अफराद पॉजिटिव पाए गए हैं। शंभूनी गुड़ी दुकानात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले मजलिसी कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, हारून खान, मीर इरशाद अली समीर। शंभूनी गुड़ी दुकानात की ताजरीन की जानिब से जबरदस्त तहनीत व इज़हार तशक्कुर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एजेंडे के बजट में अहमदी बाजार में वाक़े शंभूनी गुड़ी के अतराफ आर्जी दुकानात को बर्खास्त करते हुए बकरा मार्केट में तामीर किए जाने वाले कॉम्प्लेक्स में दुकानात अलॉट करने के सिलसिले में करारदाद मंजूर की गई। इसके बरखिलाफ फौरी तौर पर मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद हारून खान ने कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल से टेबल एजेंडे को रद्द करने के लिए नुमाइंदगी की और छोटे ताजरीन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने नहीं दिया जाएगा। इस बात का तीनों कॉर्पोरेटर्स ने ताजरीन को तयक़ुन दिया।
ان قائدین نے سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہوئے شمبھونی گڑی تاجرین کے تحفظ کے لیے نمائندگی کی۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام اور غریب تاجرین کے ساتھ ہمیشہ ان کی یکسوئی کے لیے درکار رہیں گے اور انصاف ملنے تک ان کا ساتھ نہ چھوڑنے کا بھی تیقن کیا۔ اس سلسلے میں شمبھونی گڑی سے متصل تاجرین نے ایم اے ماجد صدیقی، میر ارشاد علی سمیر، محمد ہارون خان کی ستائش کرتے ہوئے زبردست تہنیت پیش کی، جن میں محمد اویس، عتیق اور دیگر تاجرین موجود تھے۔ بعد ازاں مجلس کے کارپوریٹر کے دفتر بودن روڈ پر بھی تاجرین نے ان 3 کارپوریٹرز کی ستائش کرتے ہوئے زبردست تہنیت پیش کی۔ صحیح نمائندے ہے، صحیح انہوں ہماری آواز ہے احمدی بازار شمبھونی گڑی کی دکانوں کی، لڑے بیچارے دنیا کا لڑے آج تک بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہے ہم لوگ شمبھونی گڑی کے احمدی بازار کے دکان والے، یہ 3 کارپوریٹر دنیا کا ہمارے واسطے وہاں پر دنیا کا لڑے، ہم کو ہٹاؤ بلکہ وہ کرو بلکہ ٹیبل ایجنڈا جو پاس کرے، اس کے لیے جناب ہمارے سمیر بھائی اور جناب ہمارے ماجد بھائی، ماجد صدیقی اور ہمارے ہارون بھائی جو ہمارے واسطے کوشش کرے، اس کے واسطے پورا نظامات میں یہ ہوگا اس کی طرف سے الحمدللہ ہم آج سکون سے ہیں، نہیں تو پریشان ہو گئے تھے۔ یہ ٹیبل ایجنڈا ہوتے ہمارے 3 بھائی مخالفت کرے، کل جا کے کمشنر صاحب کے پاس بھی 7-8 بتاؤں رہ کے ہمارے واسطے دنیا کی کوشش کرے، آج بھی ہمارے ساتھ ہے انہوں، اور ان کی وجہ سے ہم لوگ آج بچے ہوئے ہیں۔ انہوں مخالفت کرے، آگے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہے کارپوریٹر، یہ 3 کارپوریٹر واقعی الحمدللہ قابل تعریف ہے، یہ لوگ واقعی مسلمانوں کے نمائندے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اور میرے ساتھی کارپوریٹرز کو جو تہنیت آج پیش کرے اور ہمت افزائی جو کر رہے ہیں، میں اور میرے ساتھی کارپوریٹرز یہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہر ہمیشہ سے مجلس اتحاد المسلمین یہ لوگوں کے ساتھ میں تھی، آج بھی ہے، انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں بھی مجلس اتحاد المسلمین ان کے ساتھ میں رہے گی بول کے بتایا۔ اور دوسرا یہ سننے میں بھی آ رہا اور پیپر میں آج پڑھا دیکھا میں کہ ایم ایل اے صاحب بھی اس پر غور کر رہے کہ ہم یہ جو ایجنڈا ہوا جلدی میں پاس ہوا، اور جو ہمارے قدوس صاحب بھی جو بلا کے بات کر رہے انہوں بھی اس پہ سے یہ ہو رہے کہ انشاءاللہ کینسل ہوئیں گا۔ ابھی آپ کے پارٹی کا اسٹینڈ کیا ہے؟ ہماری پارٹی مسلمانوں کے ساتھ میں ہے، جو غریب ہے، مستحق لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں ہر وقت ساتھ میں رہیں گی اور ساتھ میں کام کریں گی۔ جو بکرا مارکیٹ احمدی بازار نظام آباد کے دکانداروں و تاجرین سے عرض و اعتراضات کی سماعت۔ ہائی کورٹ کے حکم پر 23 مارچ کو دفتر بلدیہ نظام آباد پہنچے کمشنر جیتیش پاٹل۔ نظام آباد بکرا مارکیٹ احمدی بازار میں نظام آباد بلدیہ کی جانب سے اس بلدیہ اراضی پر 5 کروڑ روپے لاگتی جدید کمرشل شاپنگ کمپلیکس کی تعمیر کے پیش نظر اس علاقے میں اور متصل کاروبار کر رہے تاجرین دکانداروں کو اندرون 15 یوم دکانیں خالی کرنے کے لیے بلدیہ کی جانب سے نوٹس جاری کی تھی اور بکرا مارکیٹ احمدی بازار میں واقع قدیم بکرا گوشت مارکیٹ عمارت کو منہدم بھی کر دیا گیا۔ نظام آباد بلدیہ کی جانب سے دکانداروں و تاجرین کو نوٹس کی جائی اور اندرون 15 یوم دکانات خالی کر دینے کی ہدایت پر بعض دکاندار و تاجرین ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے، جس پر ہائی کورٹ نے نظام آباد بلدیہ کو اس سلسلے میں جواب داخل کرنے کی ہدایت دی اور نظام آباد بلدیہ کو یہ بھی حکم دیا کہ بکرا مارکیٹ احمدی بازار میں کاروبار کر رہے ہیں تاجرین و دکانداروں سے ان کا عذر و اعتراض اور ان کے منشا و مقصد کی سماعت کرتے ہوئے تفصیلات پیش کرے۔ ہائی کورٹ کے حکم پر کمشنر بلدیہ نظام آباد جیتیش پاٹل نے بکرا مارکیٹ احمدی بازار سے متصل اراضیات پر کاروبار کرنے والے دکانداروں، تاجرین اور بکرا مارکیٹ میں بکروں کو فروخت کرنے والوں کے مسائل اور عرضداشت کی سماعت کے لیے جاریہ ماہ بتاریخ 23 مارچ 2021 بروز منگل بوقت 12:30 بجے تک دفتر بلدیہ نظام آباد میں متعلقہ اپنے ڈاکیومنٹس کے ساتھ پیش میں پابندی کے ساتھ حاضر رہنے کی خواہش کی اور اس سلسلے میں تقریباً 100 دکانداروں، تاجرین اور دیگر کاروبار کرنے والوں کو فرداً مکتوب روانہ کرتے ہوئے پیش ہونے کی خواہش کی ہے۔ کمشنر بلدیہ جیتیش پاٹل نے واضح کیا کہ یہ پیشی بکرا مارکیٹ احمدی بازار میں تعمیر کیے جائیں جدید کمرشل شاپنگ کمپلیکس میں تعمیر کیے جانے والے ملکیات کے الاٹمنٹ کے تعلق سے قطعی نہیں ہے۔ ملت کی معاشی ترقی کے لیے بزنس ورکشاپ و رہنمائی وقت کی اہم ترین ضرورت۔ ریاست کے 2 سال بزنس مین کی تہنیت تقریب سے ادیب اللہ ادیب کا خطاب۔ 17 مارچ کو میکس آؤٹ انٹرویوز فاؤنڈیشن اور انڈو عرب کونسل فار ایجوکیشن اینڈ لٹریچر کے اشتراک سے ریاست تلنگانہ کے 2 بزنس مین جناب سید ساجد صاحب،
CEO सॉफ्टवेयर और जनाब अब्दुल अजीम साहब प्रोपराइटर टूर्स एंड ट्रैवल्स पर तबाक तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मेडलिस्ट की नुमाइंदा रिफाही और फलाही तंजीमों के जिम्मेदारान ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद और तहनीत पेश की। इस मौके की मुनासिबत से मिक्स आउट फाउंडेशन मेडलिस्ट के सरपरस्त एजाजी जनाब अदीबुल्ला अदीब ने इन NRI ऑर्गेनाइजेशन के बाद अहम अगराज व मकासद से सामाइन को वाकिफ करवाते हुए कहा कि मुल्क बैरून मुल्क में बिजनेस करने वाले और दूसरों को रोजगार के मौके फराहम करने वालों की हिम्मत अफजाई और रहनुमाई वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इसके अलावा इन्होंने सच्ची लगन और ईमानदारी से तिजारत के मैदान में आगे बढ़ना मिल्लत की माशी पसमानदगी से निकालने का बुनियादी जरिया करार दिया। वाज़ेह है बड़े बड़े ताजरीन और मारूफ पेशेवर अफराद की मौजूदगी के बावजूद इन दो शख्सियात के इंतखाब के पीछे कई एक वजूहात में से मुनफरिद वजह ये भी है कि ये दो शख्सियात ने लॉकडाउन के दौरान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बैरून ममालिक में फंसे हुए परेशान और बेरोजगार अफराद की मुतालिका मुल्कों वापसी और इनकी रिहाइश के लिए माली इमदाद से इंसानी हमदर्दी और मिली हमीयत का मुजाहरा किया और हैदराबाद फील्ड रिलीफ में अमला हिस्सा लिया था। इनकी इन खिदमात की सताइश की और हिम्मत अफजाई भी इस तकरीब के असल मुहर्रिक में से है। इस मौके पर इदारे के जिम्मेदारान ने जनाब अरफत साहब, जनाब सुफियान, मोइज मिक्स आउट, जनाब अब्दुल रहीम साहब, असद खान, शेख अब्दुल अलीम, वसीम अकरम, फैजान, नसीर, शहबाज, वाजिद, नदीम और दीगर मौजूद थे। सेक्रेटरीट में मुनहदिम मसाजिद को उसी मुकाम पर तामीर करने के लिए वज़ीर आला KCR का ऐलान। वज़ीर आला KCR ने आज फिर एक मरतबा इस बात का इयादा किया है कि सेक्रेटरीट की नई इमारत की तामीर के दौरान मुनहदिम करदा मसाजिद और मंदिर को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर किया जाएगा। असम्बली में मजलिस के रुकन जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी की जानिब से उठाए गए मसले पर जवाब देते हुए वज़ीर आला KCR ने कहा कि पुरानी इमारत को मुनहदिम करने के दौरान मसाजिद और मंदिर भी मुनहदिम हो गए, ताहम इनकी हुकूमत उसी मुकाम पर इबादत गाहों को तामीर करेगी। हुकूमत नए सेक्रेटरीट की तामीर कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नकीब मिल्लत की और जमात के मुतालबे पर हुकूमत ने दोनों मसाजिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर का वादा किया, लेकिन MLC इलेक्शन की वजह से मसाजिद का संग बुनियाद नहीं रखा गया। हुकूमत को चाहिए कि फौरी मसाजिद का संग बुनियाद रखे, तेजी से इस काम को मुकम्मल किया जाए। अंबरपेट में भी एक खाना मस्जिद की तामीर का चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, इस पर भी अब तक अमल नहीं हुआ। उसकी तामीर को भी फौरी शुरू किया जाए तो मुनासिब है। शादी मुबारक, कल्याण रश्मि स्कीमों के तहत हज़ारों दरखास्तें देर इल्तिवा है। फंड्स ना होने की वजह से दरखास्त गुजारों को रकम फराहम नहीं की गई। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी दरखास्तों की यकसुई की जाए। इस तरह RTF और MTF स्कॉलरशिप पे भी वक्त पर जारी नहीं की जा रही है। हज़ारों दरखास्तें देर इल्तिवा है, जिससे तलबा परेशान और खानगी तालीमी इदारे फीस ना मिलने से अपने स्टाफ को तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं। स्कॉलरशिप की भी देर इल्तिवा दरखास्तों को यकसुई की जाए। रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता साहिबा ने रियासत तेलंगाना में मुकीम अवाम की खुशहाली को पेश नज़र रखकर दीगर मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने रियासत तेलंगाना के अहलियान अवाम की खुशहाली को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने दीगर मुकामात पर वाक़ई मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देकर रियासत तेलंगाना से वाबस्ता तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के हक़ में दुआगो होने का इंकशाफ किया। మరి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా కూడా జనరల్గా ఎవరికైనా కూడా ఒక జంక్ ఉంటుంది, ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని చేయగలుగుతామా లేదా। కానీ హనుమంతుని కార్యక్రమం తీసుకున్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని ఒకటే మాట అనుకున్నాం, హనుమంత నీ ముందర మేమెంత అనువంత, ఉన్నది నువ్వే జగమంతా, నువ్వే ముందుకు నడిపించాలి ఈ కార్యక్రమాన్ని అనుకున్నాం। అందుకనే 2 మండలాలు అంటే 40 రోజులు మొత్తం కలిపి 80 రోజులు ఒక లెక్కతోని ఇవాళ నుంచి చాలామంది స్వాములు దీక్ష తీసుకుంటారు। ఇక్కడ నుండి మొదలు పెడితే 2 మండలాలు చాలా పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా హనుమత్ చాలీసా పారాయణం జరగాలనేటటువంటి ఒక ఆకాంక్షతోని కొండగట్టు అంజన్న సేవా సమితి అనేటటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ని నిర్మించుకొని స్వామివారి కృపతోని వారి ఆధ్వర్యంలో ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి సందర్భం ఇది। మొట్టమొదటి రోజు
ఇవాళ అనేక మంది ఫోన్లు చేయడం, ఇక్కడికి అనేక మంది రావడం, ఈ ఆలయం ఈ మండపం ఇక్కడ 80 రోజులు ఉండాలి, అఖండ దీపం ఉండాలి, స్వామివారి ఉత్సవ విగ్రహం ఉండాలని చెప్పి ఇట్లా బందోబస్తుగా చిన్నది వేసుకున్నాం. కానీ బయట వందలాది మంది ఉండేటట్టుగా ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకుంటాం. जिला कामाड़ी माचरडी मंडल मौजा अंतमपल्ली में एक सानेहा पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह। जिला कामाड़ी माचरडी मंडल मौजा अंतमपल्ली में एक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बरोज़ मंगल के दोपहर में तालाब के पास 10 साला अंजनेलू और 11 साला जट्टी बन्नी ने रफ़ी हाजत जाने के दौरान तालाब में गरक़ाब होने का अफराद ख़ानदान व मुकामी अवाम की जानिब से इत्तला देने पर पुलिस मुलाज़िमीन मौके वारदात पर पहुंचकर मछुआरों की मदद से तालाब में तलाशी मुहिम अमल में लाने पर अंजनेलू की नाश दस्तयाब होने पर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया और बन्नी की नाश को हासिल करने के लिए मछुआरों के जरिए तलाशी मुहिम अमल में लाए जाने पर इत्तला हासिल हुई। माचरडी पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई का आगाज किया। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाचड़ी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंजूर करदा तरक्याती कामों का अवामी नुमाइंदों के हाथों आगाज अमल में लाया गया। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाचड़ी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के सबब इंदलवाई मंडल मौजा मल्लापुर में NREGS के तहत 5 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर मुकामी सरपंच, नायब सरपंच और MPTC के हाथों सीसी रोड तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देकर तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाचड़ी गोवर्धन की काविशों के सबब मल्लापुर देहात को तरक्की की जानिब गामजान करने के साथ नर्सरी और दीगर तरक्याती कामों को तेजी के साथ रोबी अमल में लाकर फौरी तौर पर पाए तकमील तक पहुँचाया जा रहा है और इन्हीं की बदौलत इंदलवाई मंडल मौजा मल्लापुर के हर वार्ड में सीसी रोड और ड्राइनेज का क़याम अमल में लाकर रोड के तरफ अकनाफ दरख्त लगाकर इसकी हिफाजत के लिए हर रोज़ टैंकर के जरिए पानी की सरबराही अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। మా చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో అన్ని చూస్తే కూడా మా గ్రామాన్ని చాలా వట్టుకు ఎమ్మెల్యే గారు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఒక మారుమూల గ్రామమైనటువంటి వెనుకబడిన విలేజ్ని ఎమ్మెల్యే గారు చాలా వరకు బ్రిడ్జిలు పోసి, చిన్నవాగు బ్రిడ్జి పోసి, పెద్దవాగు బ్రిడ్జి పోసి, రోడ్లు చేస్తూ అన్ని చేస్తూ కూడా जिला निज़ामाबाद टीआरएस खाद जगत रेड्डी ने प्रेस क्लब मुनाकिद करके राज्यसभा मेंबर किया सुरेश रेड्डी के खिलाफ MPD अरविंद को बेबुनियाद इल्जामात आयद करने से गुरेज करने की ताकीद। जिला निज़ामाबाद के मुकाम पर टीआरएस खाद पद्दुतुरी जगत रेड्डी ने प्रेस क्लब मुनाकिद करके इजलास में तबादले ख्याल करते हुए बताया कि निज़ामाबाद MPD अरविंद की जानिब से टीआरएस रुकन पार्लियामेंट KR सुरेश रेड्डी पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक हासिल न होने का इजहार करते हुए कहा कि जिले में हल्दी बोर्ड के क़याम के ताल्लुक से राज्यसभा में इजहार ख्याल करने वाले रुकन पार्लियामेंट KR सुरेश रेड्डी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद करने से गुरेज करने की ताकीद की और गुज़िश्ता मुनाकिद करदा पार्लिमानी इंतखाबात में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से बॉन्ड पेपर तहरीर कर दिया था, लेकिन मरकज़ की जानिब से हल्दी बोर्ड के हक़ में फैसला न आने पर रुकन पार्लियामेंट D अरविंद फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होकर किसानों की जानिब से मुनाकिद करदा तहरीक में शामिल होने का इंकशाफ किया। పూజలు చేసి పుణ్యం చేసుకుంటాము. హనుమంతుని దేవుని కావాలంటే నువ్వు కోతిని తెచ్చి మాకేమొస్తుంది, కోతిని పూజిస్తే మాకేమొస్తుంది. నువ్వు కోతిని పెట్టిన ఇదే కోతిని హనుమంతుడు అనుకుని పూజ చేయండి, మేము మాకేమొస్తాం. పసుపు బొట్టు కావాలా నువ్వు రాసి ఇచ్చినావు. ఆయన మేము దాన్ని రైతులే డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సురేష్ రెడ్డి చేస్తున్నాడు. సురేష్ రెడ్డి పార్లమెంట్లో ఆయనంతగా ఆయన కృషి చేస్తున్నాడు. నువ్వు కోతిని తెచ్చి ఈయన హనుమంతుడు ఈయననే పూజ చేయండి అంటే ఎవరు కావాలండి కోతులు? 3 दिन PRC का ऐलान करने के लिए असेंबली में वज़ीर आला का बयान। वज़ीर आला KCR ने 2-3 दिन के अंदर मुलाजिमीन की PRC का ऐलान करने रियासती असम्बली को तयक़ुन दिया है। बजट इजलास के दौरान गवर्नर की खुतबे पर हुई इज़हार तशक्कुर के मुबाहिस का जवाब देते हुए वज़ीर आला KCR ने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें सरकारी मुलाजमिन को तेलंगाना में दी जाती हैं। इस मरतबा भी मुलाजमिन को बेहतर PRC दिया जाएगा। कौंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र PRC के ऐलान में ताख़ीर हुई है। అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కూడా PRC మాట్లాడినారు. ఉద్యోగుల మీద వాళ్ళకి ఎంత పేమెంట్ ఉందో మాకెంత పేమెంట్ ఉందో నేను గత PRCతోనే రుజువు చేసినాం. ఎస్ కరోనా కష్టం వచ్చింది కాబట్టి దాదాపు 1,00,000 కోట్లు ఈ రాష్ట్రం మీద భారం పడదు అధ్యక్ష. ప్రత్యక్షంగానే 52,000 కోట్ల పైచీలకు ఆదాయం కోల్పోయినాం.
మరొక 56,000 కోట్ల నష్టం ఇండైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉంది. కాబట్టి కొంచెం అతలాకుతలం అయినాం. ఇది ఒక తెలంగాణ కాదు, యావత్ ప్రపంచమైంది. కాబట్టి కొన్నిట్లలో వెనక ముందు ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఇదే శాసనసభలో పీఆర్సీ కూడా ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు ముగిసిపోయినాయి కాబట్టి రాబోయే 2-3 రోజులలో అద్భుతంగా గౌరవప్రదంగా ఉండే పీఆర్సీ నేనే ప్రకటిస్తా అధ్యక్ష. తప్పకుండా. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती असेंबली इजलास में रियासती वजीर आला केसीआर का सेक्रेटरिएट की मस्जिद मंदिर को वापस उसी मुकाम पर तामीर करने का वादा। वो सरकारी मुलाजमीन के लिए पीआरसी का 3 दिन में ऐलान करने का दिया बयान। रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासती तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजान। पूरे हिंदुस्तान के लिए तेलंगाना एक मिसाल। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबी मुहिम से पीयूसी कमेटी चेयरमैन वारमोर एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब। बकरा मार्केट अहमदी बाजार निजामाबाद के दुकानदारों और ताजरीन से अजरो एतराज़ात की समाअत। हाई कोर्ट के हुक्म पर 23 मार्च को दफ्तर बल्दिया निजामाबाद में पेशी। ताजरीन को हाजिरी के लिए मकतूब रवाना। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल। कोविड केसेस में हुआ फिर से इजाफा। जिले में दिन ब दिन हो रहे कोरोना केसेस में इजाफा। नवासाई शेखुल इस्लाम मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफान मंसूर पुरी का सारोजा दौरान निजामाबाद। मुख्तलिफ दीनी प्रोग्राम से खिताब। अवामुन्नास से शिरकत की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।